नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, त्योहार खत्म हो गया है, दिवाली खत्म हो गई, छठ खत्म हो गया और अब खेल की बारी है। बिहार की राजनीति में कुछ खेल होने हैं जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। तो बिहार की सियासत में अब कौन सा खेल होने वाला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर बात हो गई, आरसीपी सिंह पर बात हो ही रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह का मामला जो है वो संभावित खेल का मामला है। वो खेल कब होगा उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इन खेलों को लेकर कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, कितना वक्त लगेगा। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, कितना वक्त लगेगा। लेकिन एक खेल जो नजर आ रहा है कि बिहार की राजनीति में होने जा रहा है, तकरीबन तय है, वो ये होने जा रहा है कि बिहार में जो महीनों से अटका पड़ा है, लटका पड़ा है मंत्रिमंडल विस्तार, वो होने जा रहा है। मुकेश सहनी को सेट करने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कुछ जानकारी हमारे सूत्रों से, कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है और जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के बीच तकरीबन पूरी बातचीत हो चुकी है। मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव लड़कर देख चुके हैं, विधानसभा चुनाव लड़कर देख चुके हैं, दोनों बार उनको निराशा हाथ लगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुकेश सहनी का कोई कद नहीं है, मुकेश सहनी का कोई जनाधार नहीं है। हाल के कुछ वर्षों में मुकेश सहनी ने मल्लाह जाति के नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया है बिहार की राजनीति में, और यह भी दिखाया है कि अगर वो अपना खेल नहीं बना सकते हैं तो कम से कम जिसका खेल बिगाड़ना चाहें उसका खेल बिगाड़ भी सकते हैं। मुकेश सहनी जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन कुछ वर्षों में बहुत ही खूबसूरती के साथ मुकेश सहनी ने उस वोट बैंक में सेंधमारी की है और उसी वोट बैंक पर प्रभाव के जरिए, प्रभाव के सहारे कई बार भाजपा को नुकसान पहुंचाया है मुकेश सहनी ने। और भाजपा मुकेश सहनी से इसलिए डरती भी है। बीजेपी की यह कोशिश रही है कि मुकेश सहनी को साथ लाया जाए। मुकेश सहनी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि छठ के बाद वो कोई फैसला लेंगे। हाल के दिनों में मुकेश सहनी ने कहा कि वो कहीं भी नहीं जाएंगे, न इधर न उधर। मुकेश सहनी बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन हाल के दिनों में बताते रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, ये बात तकरीबन तय हो चली है। और हमने इसलिए ये कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का अगला खेल अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार अगला खेल इसलिए होगा क्योंकि मुकेश सहनी को सेट करना है। देखिए, आने वाले कुछ महीनों में विधान परिषद की कई सीटें बिहार में खाली होनी है। राबड़ी देवी की सीट भी खाली होनी है, संतोष सुमन की सीट भी खाली होनी है, संजय झा हैं बीजेपी के एमएलसी, उनकी सीट खाली होनी है। माफ कीजिएगा, संजय पासवान हैं, उनकी सीट खाली होनी है, संजय झा की सीट खाली होनी है। तो ऐसी कई विधान परिषद की सीटें खाली होनी है और मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात तकरीबन अब तय नजर आ रही है। मुकेश सहनी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और एक तय समय के बाद वो एमएलसी बनेंगे। बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए वो मंत्री 6 महीनों तक रह सकते हैं। तो उनके मंत्री बनने की गुंजाइश है, नीतीश कैबिनेट के विस्तार की गुंजाइश अब बढ़ गई है और बहुत संभव है कि आने वाले 2-4-10 दिनों में आप बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमा-गहमी को तेज होते हुए देखेंगे और आने वाले 1-2 सप्ताह में बिहार में शायद मंत्रिमंडल विस्तार हो भी जाए। हालांकि इसको लेकर अभी कोई टाइम फ्रेम तय नहीं है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जो अटका पड़ा था, लटका पड़ा था, वो अब इसलिए होने जा रहा है क्योंकि एक तो कांग्रेस की डिमांड रही है,
आरजेडी कोटे के कई मंत्रियों की जगह खाली है और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगना है, लोकसभा चुनाव पर पूरी तरह से फोकस करना है। तो ये जो मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है कई महीनों से, उसको फिर अमली जामा पहनाया जाना है और इस अमली जामे के बहाने मुकेश सहनी को साथ लाना है, उनको मंत्री बनाकर साथ लाना है, कैबिनेट में जगह देकर साथ लाना है। तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन और बढ़ने वाली है, उसकी चिंताएं और बढ़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े दुश्मन है मुकेश सहनी, जो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कुवत रखते हैं, चुनाव में, उपचुनाव में, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव हो उसमें, वो अब नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे, लालू यादव के साथ आ जाएंगे, महागठबंधन में आ जाएंगे और जाहिर तौर पर आ जाएंगे तो बिहार की राजनीति का खेल और दिलचस्प होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। मुकेश सहनी महागठबंधन में भी रहे हैं, मुकेश सहनी एनडीए में भी रहे हैं, महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में गए हैं, एनडीए का साथ छोड़कर अभी तक एकला चल रहे थे और उसके बाद अब इस बात की गुंजाइश नजर आने लगी है, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि वो मंत्री बनेंगे नीतीश कैबिनेट में और महागठबंधन में ही रहेंगे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिहार की राजनीति ही करेंगे। संसद में जो जाने का मन था उनका, या संसद में जाने की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षा पर फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश सहनी ने हाल के दिनों में कई इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरी पार्टी भी तोड़ दी, मेरे विधायक भी तोड़ दिए। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायकों को अपने साथ ले आई थी, मिश्री लाल यादव, राजू सिंह, सवर्णा सिंह। ये तीनों जो वीआईपी पार्टी के विधायक थे, इनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। मुकेश सहनी की पार्टी के कई नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। तो मुकेश सहनी को बड़े बड़े झटके बीजेपी देती रही है और मुकेश सहनी ने भी एक बड़ा झटका बोचहां के उपचुनाव में बीजेपी को दिया था और बोचहां का उपचुनाव मुकेश सहनी नहीं जीत सके, लेकिन बीजेपी को भी मुकेश सहनी ने नहीं जीतने दिया था। यहां भी मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया और फिर वो खेल हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बोचहां का उपचुनाव नहीं जीत पाई थी। तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कुवत मुकेश सहनी रखते हैं, लालू यादव भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी ये जानते हैं और इसीलिए मुकेश सहनी की जो ये क्षमता है, मुकेश सहनी की ये जो कला है भाजपा को नुकसान पहुंचाने की, उसको पूरी तरह से भुनाने की तैयारी है, भले ही मुकेश सहनी को अपने नीतीश कुमार को अपनी कैबिनेट में शामिल करना पड़े। तो मुकेश सहनी के अच्छे दिन आने वाले हैं या आ गए हैं और आने वाले दिनों में वो आपको एक बार फिर बिहार सरकार के माननीय मंत्री के रूप में दिखाई दें। कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।